हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम एक मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है श्रृंगेरी श्रीनिवास ने हंसना सीखा। इस कहानी की ऑथर है रोहिणी नीलेकनी। इसकी इलस्ट्रेटर है एंगल एंड उपेश और इसकी ट्रांसलेटर है राजेश खर और इसे पब्लिश किया है प्रथम बुक्स ने। श्रृंगेरी श्रीनिवास एक अच्छा किसान था। वह बेहतरीन केले उगाता था जिससे बड़ा अच्छा केले का हलवा बनता था। लेकिन उसके तेवर बड़े डरावने थे। जब वह गुस्से में होता उसका माथा गहरी लकीरों से भर जाता, उसकी नाक लाल हो जाती, उसकी आंखें सिकुड़कर पैनी हो जाती। जब श्रृंगेरी श्रीनिवास को गुस्सा आता तब सब भाग जाते। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके दोस्त सभी छुपने की कोशिश करते। उसकी गाय और कुत्ते भी भाग खड़े होते। जब श्रृंगेरी गुस्से में होता तो खेत के कौवे भी उड़ जाते थे। श्रृंगेरी श्रीनिवास अक्सर गुस्से में होता था। उसे गुस्सा आता अगर फसल अच्छी नहीं हुई, अगर नाई के पास उसके लंबे बाल काटने का समय ना हो, जब टीवी ठीक से ना चले, वगैरह वगैरह। एक दिन श्रृंगेरी श्रीनिवास खेत में अपने केलों की फसल को देखने निकला। पहले से ही वह कुछ उखड़ा हुआ सा था। क्यों? कौन जाने क्यों? वह तेजी से सबसे बड़े केले के पेड़ के पास पहुंचा। सुंदर केलों का बड़ा गुच्छा लटक रहा था। बस थोड़े दिनों में वह इनसे अपना मशहूर हलवा बनाएगा। उसके तेवर बदले और वह मुस्कुराने लगा। तभी पास के पेड़ से बंदरों का एक झुंड झूलता लटकता वहां पहुंचा। लाल कूलों वाला सबसे बड़ा बंदर ठीक उसी केले के पेड़ पर आ कूदा जिसे श्रृंगेरी निहार रहा था। फिर उसे गुस्सा आया। उसकी भवें सिकुड़ती गई। इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया था। सिर से पांव तक गुस्से से भर गया श्रृंगेरी। वह बंदर, जो खुद भी काफी गुस्सैल था, हैरान हो गया। उसने कभी गुस्से का ऐसा रूप नहीं देखा था। उसके पंजे से आधा छिला केला छूटकर गिर गया। फिर कुछ और केले गिरे। उसने बगल वाले पेड़ पर छलांग लगाई, वहां से अगले पेड़ पर छलांग लगाई। इस तरह वह गुस्सेल चेहरे से बचना चाहता था। श्रृंगेरी श्रीनिवास उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाते हुए देखा। वह बंदर के पीछे भागा। उसे बंदर को मजा चखाना था। रास्ते में पड़े केले के छिलके पर वह फिसल गया। अरे ये क्या! फंस करके वह नीचे गिर पड़ा। उसकी चप्पल भी कीचड़ में धंस गई। श्रृंगेरी श्रीनिवास उठ खड़ा हुआ और फिर बंदर के पीछे भागा। सर से फिर गिर पड़ा। अब की बार मुंह के बल गिरा। किसी तरह से वह उठकर बैठा। उसका चेहरा पत्तों और कीचड़ से सना हुआ था। अब जब तक उसने ऊपर को देखा, बंदर भाग चुके थे। श्रृंगेरी श्रीनिवास ने अपनी ओर देखा। उसका कुर्ता मिट्टी से सना हुआ था। उसके हाथ कीचड़ से भरे हुए थे और उन पर खरोंचें भी लग गई थी। वह पूरा कीचड़ से लथपथ था। अचानक उसने पाया वह बड़ा अजीब दिख रहा था। मशहूर किसान श्रृंगेरी श्रीनिवास अब अकेले वहां पत्तों के ढेर पर केलों और कीचड़ की होली खेल रहा था। क्या मज़ेदार नज़ारा था! और श्रृंगेरी को हंसी आ गई। पहले वह धीरे से हंसा, ही ही। फिर जोर से खुलकर, हा 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 हा। जितना वह हंसता उतना ही और हंसना चाहता। उसकी हंसी बढ़ती गई, हा 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 हा, और बड़ी और ज्यादा बड़ी। उसने हंसते हंसते पेट को पकड़ लिया। वह कीचड़ में लोटपोट हो रहा था। हा 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 हा। आंखों से आंसू निकल आए। उसकी हंसी इतनी मीठी थी कि उसके आसपास के पक्षी भी सुनने आ गए। हंसी इतनी जोर की कि बंदर सुनने लौट आए। हंसी इतनी मज़ेदार कि बच्चे वहां आ पहुंचे। हंसी ऐसी थी कि उसका पूरा परिवार भी सुनने के लिए इकट्ठा हो गया।
श्रृंगेरी श्रीनिवास इतना हंसा कि सब हंसने लगे। पक्षी चहचहाए, कौवे काव काव करने लगे, बंदरों ने शोर मचाया, बच्चों की भी हंसी फूट पड़ी। केले के पेड़ लहलहाने लगे, दुकान में बैठा नाई मुस्कुराया, दर्जी हंस पड़ा, यहाँ तक कि दूर गुफा में सोए हुए बाघ की भी मूछें खिल गईं। अचानक श्रृंगेरी का हंसना थमा। उसके आसपास हर कोई खुश था, हर चीज खुश नजर आ रही थी। वह भी खुश था। आओ घर चलते हैं, उसने कहा और अपने बच्चों का हाथ थामा। श्रृंगेरी श्रीनिवास को अब भी कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन अब उसे हंसना अच्छा लगता है और उसकी मुस्कान शहर में सबसे बड़ी मुस्कान होती है। वह कैसे हंसता है? हा 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 हा। आप भी हंसिए।